रिसेंटली आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा या सुना होगा। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। ट्रांसफॉर्म से मतलब है जो भी गैप्स रह गए हैं उनको फिल किया जाएगा और पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग इंस्टॉल की जाएगी। भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, फिर भी अभी तक भारत के बॉर्डर कम्प्लीटली सील्ड नहीं हुए हैं। कितनी स्ट्रेंज बात है कि अभी भी हमको 2 साल और रुकना पड़ेगा और मोस्ट प्रोबेबली 2026 के स्टार्टिंग में बॉर्डर फेंसिंग का काम कंप्लीट होगा। अमेरिका के एक फेमस प्रेसिडेंट हैं रोनाल्ड रीगन। उन्होंने कहा था, ए नेशन विदाउट बॉर्डर इज नो नेशन एट ऑल। ये बात बिल्कुल सही है। जब तक आपके बॉर्डर सिक्योर नहीं होंगे, वेल डिफाइंड नहीं होंगे, तब तक आप उसको नेशन नहीं बोल सकते हो। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको सॉल्व करने के लिए पूरे मैक्सिकन बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाने की बात कही थी, जो इवेंचुअली इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण फेल हो गई। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर भारत की बात करें तो हालात और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर से लगातार ड्रग्स, वेपन, फेक करेंसी और इलीगल इमिग्रेंट्स स्मगल होकर भारत आते हैं। पर्टिकुलरली ड्रग्स भारत के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये भारत का बेस्ट एसेट यानी यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहा है। आज के समय इसी टैलेंटेड यंग जनरेशन के कारण पूरी दुनिया भारत को इतना इम्पोर्टेंस दे रही है, पर सैडली ड्रग्स के कारण कई यूथ अपना जीवन खराब कर रहे हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एडवाइजर ने ओपनली ये एडमिट किया है कि पाकिस्तान ड्रोन की मदद से ड्रग्स भारत में स्मगल करता है। पाकिस्तान लार्ज स्केल पर ड्रोन्स के द्वारा ड्रग्स और वेपन इंडिया में स्मगल करता है, जो कि एक चिंता की बात है। भारत का स्मार्ट फेंसिंग मॉडल काफ़ी हद तक इजराइल से इंस्पायर्ड है। अगर हम बोले कि इजराइल की कॉपी है तो गलत नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि इजराइल की स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग वर्ल्ड क्लास है। काफ़ी समय से इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग की बात चल रही थी। स्मार्ट फेंसिंग में नॉर्मल फेंसिंग के अलावा अलार्म सिस्टम और सेंसर्स इंस्टॉल किए जाएंगे। जब भी कोई फेंसिंग को काटने या फिर टापने की कोशिश करेगा तो अलार्म बजने लगेगा, जो इवेंचुअली हमारे बीएसएफ के जवान्स को अलर्ट कर देगा। केवल स्मार्ट फेंसिंग के द्वारा हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं कर सकते हैं, हमें अपने बीएसएफ के काबिल जवानों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसी कारण से इंडियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर एरियाज में बीएसएफ को एडिशनल पावर दी है। बीएसएफ को दी गई स्पेशल पावर्स का विरोध कई स्टेट जैसे पंजाब और वेस्ट बंगाल कर रहे हैं। 2021 में बीएसएफ को अरेस्ट, सर्च और सीज करने की पावर, जो पहले सिर्फ 15 किलोमीटर की होती थी, बढ़ाकर 50 किलोमीटर की कर दी गई है। यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक बीएसएफ बिना किसी वारंट के किसी को भी अरेस्ट या सर्च कर सकता है। पहले ये लिमिट सिर्फ 15 किलोमीटर की होती थी, क्योंकि ड्रग्स, वेपन और इलीगल इमिग्रेंट्स जैसे इशू काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को काफ़ी इफेक्ट करती है। ये मैटर रिस्पेक्टिव स्टेट पुलिस हैंडल नहीं कर सकती हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग और पॉलिटिक्स के कारण स्टेट पुलिस स्मगलिंग के केसेस को हैंडल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बीएसएफ के पास स्मगलर को पकड़ने के लिए मींस, ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन सब कुछ है, पर पावर नहीं होती है। इसी कारण से राजस्थान, पंजाब, असम और वेस्ट बंगाल में बीएसएफ की पावर को इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है, जबकि गुजरात में ये लिमिट 80 किलोमीटर तक की है। अब स्मार्ट फेंसिंग भी हो गई, बीएसएफ को एडिशनल पावर भी दे दी गई, पर ड्रोन्स का क्या? क्योंकि पाकिस्तान लार्ज स्केल पर ड्रोन्स के द्वारा ड्रग्स और वेपन इंडिया में स्मगल करता है। इसके लिए भारत इजरायली मेड एंटी ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान बॉर्डर पर इंस्टॉल करेगा। अगर बात करें बांग्लादेश बॉर्डर की,
तो वहां पर स्मगलिंग के लिए ड्रोन्स का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर मोस्टली ड्रग्स, इलीगल इमिग्रेंट्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस आते हैं। तो आने वाले 2 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंडियन बॉर्डर कंप्लीटली सिक्योर होंगे। स्मार्ट फेंसिंग, एंटी ड्रोन सिस्टम और बीएसएफ को मिली एडिशनल पावर के कारण इंडियन बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।